नमस्कार। आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी भर्ती परीक्षा में उपस्थित अन्य छात्रों के मार्क्स क्या मांग सकते हैं। अक्सर बहुत सारे आरोप लगते हैं अलग अलग राज्य में तमाम परीक्षाओं में कि हमारे मार्क्स ज्यादा थे, उसके मार्क्स कम थे, लेकिन उसका चयन हो गया। पता नहीं कर पाते कि उसके मार्क्स ज्यादा थे या कम थे। आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई लगाने पर परीक्षा कराने वाली एजेंसियां गोपनीय और पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी बताकर मना कर देती हैं। लेकिन इस मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया 2024 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2025 को सबसे बड़ा फैसला दे दिया। अब यह भारत और तमाम राज्यों की परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर लागू होगा, बाध्यकारी होगी। अब ये क्या फैसला दिया है? क्या आरटीआई लगाकर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 6 के तहत ये जानकारी मांग सकते हैं कि फला फला किस अभ्यर्थी के कितने मार्क्स आए? अपने तो हर कोई पूछता है और बता भी देते हैं, लेकिन अन्यों के नहीं बताते, जिससे गफला सामने नहीं आता है कि कम मार्क्स वालों का भी चयन हो गया, ज्यादा वाले रह गए। ये बहुत सारे आरोप लगते हैं और पता नहीं लग पाता है। इस मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया। पुणे कोर्ट की जूनियर क्लर्क का पेपर था, कोई भर्ती का मामला था, और उसमें एक ओंकार करके छात्र था। उसने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। तब उस संस्था ने, कोर्ट की भर्ती थी, कहा कि आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 81J के तहत हम ये नहीं दे सकते। आरटीआई सेक्शन 81J क्या है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या दिया वो भी बताऊंगा। आरटीआई एक्ट जो 2005 का एक्ट है, उसके सेक्शन 81J मतलब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 सब क्लोज 1 सब क्लोज J में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी कोई मांगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे, तो वो सूचना देने के छूट के प्रावधान में छूट थी उन संस्थानों को। आरटीआई सेक्शन 8 छूट का प्रावधान देता है कि कौन सी सूचनाएं वो संस्थानें नहीं दे सकती। उसमें अलग अलग क्लोज में बताया गया है। जे में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी कोई दूसरा व्यक्ति मांगे तो वो नहीं दी जा सकती, गोपनीयता बनाए रखनी जरूरी है। तो इसी सेक्शन का हवाला देकर के उन्होंने मना कर दिया। मामला गया हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती की पारदर्शिता के लिए, जनहित मुद्दे के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आरटीआई सेक्शन 81 के छूट के प्रावधान में नहीं आती। किसी भर्ती परीक्षा में किसी भी बंदे के, किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स आरटीआई के तहत दिए जा सकते हैं। यानी कोई भी कैंडिडेट किसी भी भर्ती परीक्षा के किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स मांग सकता है और भर्ती कराने वाली एजेंसी को देना पड़ेगा। उसके बाद ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड रजिस्ट्रार वर्सेस ओंकार, और ये मामला महाराष्ट्र से बॉम्बे से गया। इसमें पैरवी करने वाले वकील सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल, जो भारत सरकार के पहले पूर्व अटॉर्नी जनरल, और भी वकील थे। फैसला देने वाली बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच थी। 7 फरवरी 2025 को फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमको कोई उसमें रीजन नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 81J को लेकर जो इश्यू है, इश्यू ये है कि आरटीआई के तहत किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स दिए जा सकते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा व्यू है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है, व्यक्तिगत जानकारी में आता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब तक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं हो तब तक नहीं दिया जाना चाहिए। जब यदि
दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स बताना यदि पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में आ जाए तो देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह ऐसी कोई सूचना नहीं है जो नहीं दी जा सकती। यदि विवादित है, कॉन्ट्रेरी है, तो सूचना देना चाहिए टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। भर्ती प्रक्रियाओं में, प्रोसेस में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह जानकारी दी जानी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा। उस फैसले का हिंदी अनुवाद भी आपके स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी अनुवाद भी है जो हाईलाइट। ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, एक ही पेज में पूरी बात लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये मानते हैं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है, लेकिन जब पारदर्शिता का मामला आ जाए, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला आ जाए, तो ये जानकारी दी जानी चाहिए। अक्सर आरपीएससी हो, तमाम संस्थानें, तमाम राज्य की यही सेक्शन लगाती हैं। आप किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स मांगते हैं, कहते हैं ये आरटीआई सेक्शन 81J के तहत नहीं दिया जा सकता, पर्सनल इंफॉर्मेशन है और गोपनीयता के तहत हम नहीं दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी भर्ती परीक्षा में किसी भी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स दिए जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट और भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। अब आप आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई भी हो, यदि आपको लगे कि हमारे मार्क्स ज्यादा थे, हमारा चयन नहीं हुआ, कम मार्क्स वाले का हो गया, तो वहां दिए जाएंगे। आप इस फैसले की कॉपी जब वो ना दे, तब आप फर्स्ट अपील हो तो उस समय इस फैसले की कॉपी उन फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर, प्रथम अपीलीय अधिकारी को पढ़ाना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और तमाम संस्थानें इससे बाउंड हैं और इससे परे नहीं जा सकती। आप बस 2 शब्द रखना अपनी अपील में, पब्लिक इंटरेस्ट और पारदर्शिता के लिए मांग रहा हूं, क्योंकि काफी भ्रम है कि कम मार्क्स वालों का चयन हो गया, इसलिए काफी डाउट दूर होने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट और पारदर्शिता 2 शब्द रखिएगा, आपको जानकारी देनी पड़ेगी, भले ही कोई भी संस्था क्यों ना हो। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है आरटीआई एक्ट पर। तमाम संस्थानें गोपनीयता, व्यक्तिगत जानकारी 2 शब्द रखती हैं और उनके तहत सूचना देने से इनकार कर देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। बड़े बड़े वकील भी क्या कर पाएंगे? परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने, रजिस्ट्रार ने भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल को मैदान में उतारा था पैरवी के लिए। सामने तो नॉर्मल वकील थे, लेकिन सार्वजनिक हित के लिए मुद्दा दर्शाता है, क्योंकि अक्सर बहुत आरोप लगते हैं कि उसके ज्यादा मार्क्स वालों का चयन हो गया, कम वालों रह गए, डायरेक्ट बैकडोर से एंट्री, तमाम चीजें होती हैं, तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, बताया जाना चाहिए। अब मेरा राजस्थान की तमाम परीक्षा कराने वाली संस्थानों से है कि सभी कैंडिडेट के मार्क्स वो पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में डालें। ये गोपनीय नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला और पारदर्शिता का मामला है। और जो ओमार शीट होती है वो भी पब्लिक डोमेन में डालें, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और ट्रांसपेरेंसी का मामला है, ताकि जो बैकडोर से ओमार शीट भरने के जो आरोप लगते हैं उसमें पता लगे। जो अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर जो एफआईआर दर्ज हुई कि कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर बढ़ाए गए, ऐसे मामलों का भी मामला सामने आया कि ओमार शीट में कुछ मार्क्स है और डायरेक्ट कंप्यूटर से कुछ बढ़ाए गए, दोनों का मिलान। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी के तहत ये दोनों मुद्दे करने चाहिए। तीसरा मुद्दा, दोनों संस्थानों को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डालना चाहिए। यह भी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, केस स्टडी ज्ञान बढ़ाने के लिए छात्रों के लिए कि ऐसे विवादित मामलों में एक्सपर्ट अपना क्या ज्ञान देते हैं, ताकि वो सार्वजनिक हित, सही समय पर जनता को सही नॉलेज दिया जा सके। क्योंकि अलग अलग पुस्तकें अलग अलग बातें कहती हैं, तो विवादित रहता है, तो एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है तो बेटर होता है। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको भी वेबसाइट पर डालना चाहिए, ताकि रिसर्च और तमाम पढ़ने के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए छात्रों के लिए बेनिफिट हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।